नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के LIU बिल्डिंग के पास बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश व्यवसायी उपेंद्र कुमार के घर के दरवाजे पर खड़ी बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उपेंद्र कुमार घर से बाहर निकल आए तो बदमाशों ने उन पर तमंचे से हमला कर दिया और व्यवसायी से 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों के हमले में घायल व्यवसायी की ओर से शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र। कहाँ रहते हैं उपेंद्र भैया? क्या नाम है इधर का नाम है LIU बिल्डिंग के सामने। कौन सा लगता है आपको? बन्ना देवी। अच्छा, आप घायल हैं, कपड़े वगैरह आपके पट गए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ है ना वो हुई है, क्या नाम है, वारदात हुई है, लूटपाट हुई है। लूट हुई है आपके साथ? हाँ, कहाँ लूट की हुई है। ये घटना कहाँ की है? ये राइवेन पार्टी के बाहर, घर के बाहर। आपके घर के पास? हाँ, बाहर। LIU के बाहर? हाँ, LIU बाहर। यानी थाना बन्ना देवी क्षेत्र में? हाँ। कितने लोग थे लूट करने वाले? दो जने थे, कुएं मोटरसाइकिल भी उठा के ले जा रहे थे। वो तो मोटरसाइकिल मैंने रोक ली, फिर उसका तोड़ फोड़ करी, उन्होंने तोड़ के वो भाग कहाँ गए। थे? हैं? किस चीज से थे वो? मोटरसाइकिल पे थे। बाइक पे? बाइक पे और थे। आप पैदल थे? आप भी बाइक? मैं भी बाइक पे था। आप भी बाइक? हाँ, दोनों आ रहे थे भाई। हाँ, रोक के तब उसके बाद में लूटपाट करी है। कुछ असला था उनके हाथ में? हाँ था, तो जब तो मारी है बंदूक वो थी, ये बट मारी है? बट मारी है, जो सब बंद उसके हाथ में वो थी। क्या ले गए आपसे वो? 25,000 रुपये तो फाड़ के ले गए, जब में रखे थे मेरे पास। आपने विरोध करा तो मारपीट की उन्होंने? मारपीट गए। हाँ हाँ, छीन के चक्कर में कितनी देर पहले की ये सब घटना पड़ा है? घटना कितनी देर पहले की? अभी आध घंटे पहले पुलिस को शिकायत की आपने? है, पुलिस में हुआ है अभी इस समय कहाँ हैं आप? मलकान सिंह में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के शहशाबाद में बेटे ने अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाते हुए SSP से मां की शिकायत करते हुए बताया कि मेरी मां मुझे व मेरे छोटे भाई को नशीला पदार्थ खिलाकर कमरे में बंद कर देती है और अपनी एक सहेली के साथ रात भर घर से गायब रहती है। बेटे ने पुलिस को बताया कि मां काफी समय से पिता से अलग रह रही है। कभी कभी रात को कुछ युवक भी घर आते हैं और मां उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए हम दोनों को कमरे में बंद कर देती है। बेटे का कहना है कि उन अज्ञात युवकों से उसके पिता और उन दोनों को जान का खतरा है, इसलिए वो अपनी मां की शिकायत दर्ज कराने SSP कार्यालय अपने पिता के साथ पहुंचा और प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हैं? मोहम्मद समीर। क्या मामला क्या है? किस मामले का है? अभी हमारा ये हुमा नाम की लड़की हमारी अम्मी से दोस्ती कर ली उन्होंने। कितने दिन पहले कर ली थी? रमजानों में। अच्छा, फिर? ना हमारे पापा का काम चल रहा है अलीगढ़ में अच्छा खासा। कहाँ पर? यहीं पर रेन पार में। तो ना फल फ्रूटों का काम है, तो एकदम हुमा ने कही लड़ाई करवा दी इन्होंने, हमारे अम्मी पापा ने। हमारी अम्मी पापा में लड़ाई करवा दी तो इन दोनों को करवा दिया अलग। अब एक आध दो दिन बाद ये रहने लगी, तो एक आध दो दिन बाद कि ले आने लगी हमारी अम्मी को कहीं पे, रोज रात को ताले में बंद करके हमें चली जाती और ना किस तरह से बंद करके जाती हैं आपको? तो कुंडी लगा के ताले में बंद करके चली जाती, बांध काहे से बांधती थी आपको? रस्सी से बांध देती थी। ना क्या जनों को? आपको और भी भाई बहन है आपके? एक भाई है, छोटा है आपसे बड़ा? छोटा है। उस दोनों को बांधती थी? ना ये वो तो बेचारा छोटा है, उसे मजबूरी में कहना पड़ रहा था, रहना पड़ रहा। और ना हमने पूछी सुबह कहाँ से आई हो, तो हमें रोज़ पिटना पड़ता था, रोज़ मार देती थी हमें। हमसे सवाल जवाब करेगा। कभी पुलिस से शिकायत करी थी इसकी? हमने नहीं करी, हमें डर लगता था। तो हमारे पापा से इन्होंने हमें अलग करवा दिया था, गाड़ी वाड़ी रुकवा दी हमारे पापा से, हमें करवा दिया अलग। तो ना मैं अपने पापा से बोलने में भी डरता था फिर कि कहीं मिल जाएगा तो मारेंगे। फिर इन्होंने कही कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया, फिर कुछ दिन बाद क्या घर में बुलाने लगी आदमियों को, तीन चार आदमी रोज़ आने लगे। तो मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया एक दिन, माँ से मार के भगा दिया सबने कि लिख लो यहाँ से, बच्चे नहीं हो, जहाँ चप्पल जूता, उन्होंने मार के भगा दिया। दूसरे घर में गई, एक दिन मुस्तफा का हम शादी में गए, तो ना उस दिन हम बच गए थे गोली खाने से। रोज़ नशे की गोली खिलाती हैं हम बच गए उस दिन रोटी गोली खाने से। एक दिन हम उठ गए तो रात को खटर पटर के बाद से गोली किस चीज़ में देती थी आप? दूध में गोली। और ना हम उठ गए। आज कहाँ पे शिकायत करने आए थे? कप्तान साहब के पास। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुकदमा जायज़ करवाएंगे हम, आप घबराइए हम कर। क्या नाम है आपका? साहबुद्दीन।
शहाबुद्दीन कहाँ के रहने वाले हो? जी अलीगढ़ सैनसाबाद थाना कौन था? वारसी। अच्छा, ये क्या मामला है, किस मामले की शिकायत लेकर आए हो आप? ये हमारी बीवी सही सलामत रहती थी, हुमा नाम की, जो मेरठ की एक लड़की है। वो जिस दिन से हमारे घर में आई है उस दिन से उसने घर में लड़ाई दंगे चालू करवा दिए, हमें अलग करवा दिया। खुद हुमा और उसका भाई मुसब्बिर दोनों मिल गए। ये दोनों लोग हमारी बीवी से और एक आध दो लड़की बाहर की बुला के रात को ले जाते हैं, बच्चों को मेरों को बंद कर जाते हैं ताले में। बाहर से मुसब्बिर और हुमा ताला लगा देती है। ताला लगाने के बाद में ये लोग सुबह आते हैं, वहाँ से सुबह आते हैं तो बच्चे पूछते हैं अम्मी कहाँ गई थी तुम, तो बच्चों में मार लगाती हैं। मैं दिल्ली काम करता हूँ तो वहाँ से उन बच्चों के लिए पैसे भिजवाता हूँ। और बच्चे ज़्यादा बच्चों ने इन्होंने घर में धंधा चालू कर दिया अपने में। और घर में धंधा करवाने के बाद में जब महल्ले वालों ने पकड़ लिया तो महल्ले वालों ने मार के निकाला। फिर उन्होंने दूसरा घर लिया है किराए का। वहाँ पे इन बच्चों को डेली रोज़ पहले वाले मकान में नशे की गोली खिलाते थे ये लोग। अच्छा, नशे की गोली खिलाने के बाद में एक रोज़ शादी में गए ये लोग, उस रोज़ इन्होंने खिलाई नहीं गोलियाँ। उस दिन 4 आदमी और 3 लेडीज़ हैं, मैं हमारी बीवी समीर। ये लोग बच्चे मेरे उठ गए वहाँ पे। उठने के बाद में वहाँ पे बच्चों ने कहा कि मेरी अम्मी से ये तुम क्या करवा रहे हो, तो इसमें मार लगाई मेरे बच्चों में, दोनों में। कितने लगाई? हुमा ने और मुसब्बिर ने। मुसब्बिर भी वहाँ पे मौजूद था, जो मेरी बीवी का भाई है। दोनों ने मार लगाई और ये कहा, और वो जो बदमाश थे तमंचे और चाकू लेके आते हैं घर में, उन्होंने ये कहा कि अगर तू ज़्यादा बोलेगा, हमारे काम में ज़्यादा दखलंदाजी करेगा, हुमा ने कहा, तो इसकी फांसी लगा के मार दो। ये मेरा बेटा जिसका नाम समीर है, वो किसी वजह से घर से पेशाब करने के बहाने से घर से भाग आया। ये पूरी रात भटकने के बाद में इनने सुबह मेरे पास फ़ोन करा, पापा कहाँ पे हो तुम, और ऐसे ऐसे मसला चल रहा है, मेरी अम्मी से धंधा करवा रही। इसने फिर मुझे ये बताया कि मेरी अम्मी की वीडियो तक बना रखी है इन्होंने, गंदी। किन लोगों ने वीडियो बना रहे? हुमा ने वीडियो बना रखी है। और हुमा से मैंने ये कहा तो हुमा बदमाश लेके मेरे घर पे आ गई। चार लड़के। आज ऐसे कहाँ आए थे शिकायत लेकर? हुमा के पास गया था मैं। आज कहाँ पर आए थे शिकायत लेकर? आज मैं SSP ऑफिस आया हूँ। मुलाकात हुई है? हुई जी, हुई क्या है। क्या कह रहे हैं? सर ने कह दिया मुकदमा कायम होएगा उन पे और हुमा को सजा मिलेगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल एक्सप्रेसवे पर कार से आगरा जा रहे एक पत्थर कारोबारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कारोबारी की जेब में से मिले कागजात के आधार पर परिजनों से संपर्क कर उनकी मौत की जानकारी दी। आगरा के कारोबारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर परिजनों का कहना है कि घटना देर रात की है, जब वो आगरा जा रहे थे, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। मेरा नाम पंकज सलूजा जी। कहाँ रहते हैं? आगरा। तो क्या घटना घटी थी रात? घटना जो बताया हमें तो रात को सुबह किसी ने खबर करी 4 बजे, जो बता रहे हैं कि 1 बजे करीबन सेकंड टोल से थर्ड टोल के बीच में जी इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये किस में थे? क्या नाम था इनका? इनका आनंद जैन जी। इनका आगे आगरा में EVT मार्बल के नाम से फर्म है जी। पत्थर का काम है इनका जी। तो ये गाड़ी इनकी टकराई है किसी आयसर से जी। अब उसने ब्रेक लगाया, आगे क्या किया है इनकी बताते हैं मौके पर ही इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हमें 4:30 बजे पता चली तो हम लोग यहाँ पर सुबह 7:30 बजे थाने आए, टप्पल थाने जी। वहाँ से उसके बाद कैलाश हॉस्पिटल से यहाँ लेके आए। तो इनको कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे क्या? पहले थाने वाला कैलाश ही ले गए थे सीधा, कैलाश से फिर अब यहाँ लेके आए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव गोपी के एक निजी स्कूल में साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने लोगों को बुलाकर ऑनलाइन ठगी के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पेटीएम, फोन पे, ATM आदि के द्वारा ज्यादा ठगी हो रही है। इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मान सिंह। अच्छा, ये क्या प्रोग्राम है बताइए? ये हमारे गांव में आज ग्राम गोपी में ग्राम ब्रांच की तरफ से एक बैठक रखी गई थी। सभी क्षेत्रवासी सर्वर ग्राम की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को बुला करके और उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से जो है समझाया गया है
जो फ्रॉड चोरी करते हैं, बैंकों से पैसा निकालते हैं, और इसी विषय में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं, जिससे हमारी क्षेत्र की जनता अवगत कराई है कि आप कहीं किसी फ्रॉड के शिकार ना हो, आपका पैसा ना चला जाए कहीं, सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई आपकी बैंक से चली जाए। इस तरह की बैठक यहाँ गाँव में हमारे में हुई है। तो ये आपके लोगों के या कुछ लोगों को समझ में आया? हाँ, समझ में आया लोगों को। कुछ लोग जानते हैं पहले से, कुछ लोग अज्ञान हैं, उनको आज अवगत कराया जा रहा है, तो वो भी सावधान रहेंगे। अभी रात को कोई फ़ोन आता है तो उन्होंने नंबर भी दिया है 1930। कोई किसी के साथ घटना होती है तो 1930 पर फ़ोन करें, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें, जिससे कि आपका वो घटना में कोई पैसा वैसा चला गया तो वो वापस हो जाएगा जल्दी से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव धूरी में एक शराबी ने शराब के नशे में मंदिर में जाकर जमकर तांडव मचाया। मंदिर में लगी भगवान की प्रतिमा को तोड़ दिया। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि मंदिर में शराब के नशे में उत्पात मचाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र में भी लोगों ने शांति का परिचय दिया है। आपका रेशमपाल गाँव धौरी। अच्छा, क्या मामला हुआ था यहाँ पर धौरी में, जो एक मंदिर की प्रतिमा को लेकर मामला चल रहा था, क्या मामला? देखो जी, एक शराबी आया था यहाँ और उसने हाथ में पौए थे और उसने धक्का जोड़ दिया और मूर्ति उठा के उसके हाथ में थे छूट गई। तो फिर पुलिस आई इसमें? हाँ, पुलिस आई है। तो पुलिस ने क्या किया यहाँ पर? पुलिस ने देगावारी करी, वो पकड़ गया, एक मकान के अंदर कूदा। अच्छा, ये प्रतिमा जो नई लगी हुई है वो किसने लगवाई है? अबे अब जो नई लगी हुई है वो किसने लगवाई है? ऐसा ही नहीं लगवाई है। पुलिस ने लगवाई? हाँ, पुलिस ने लगाई है। आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ। अब कोई मामला तो नहीं है गांव में किसी तरीके का? ना, अब कोई मामला नहीं है। अब तो शांति है। जो मूर्ति लगी है, नहीं लगती तो हंगामा होता। सर, ये थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव गोप में एक मंदिर की प्रतिमा को लेकर मामला चल रहा है, क्या मामला है? ये ग्राम धौरई थाना अकराबाद में करीब 8:30 बजे एक पतवारी मंदिर में एक दुर्गा जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त करने वाले भीमा और भीमसेन को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। ग्राम प्रधान और गांव वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नई मूर्ति की स्थापना करा दी गई है। अब किसी तरीके का मामला गांव में कोई विवाद नहीं था। एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए कोई भी सांप्रदायिक मामला नहीं है। सुभाष नाम है सर मेरा। गाँव कौन सा है? धौरी। अच्छा, क्या मामला हुआ है धौरी में? ऐसा हुआ था, हम यहाँ पर खड़े थे, एक शराबी आया था, उसने कहा था झजोरी थी ने, उसने मूर्ति के कहा था मूड मारा था, गाली फाली दी थी मूर्ति को, मैया को गाली दे के, और कहा था उसने तोड़ दी मूर्ति। किसकी प्रतिमा थी? सबकी है, जो तो पूरे गांव की है। प्रतिमा कौन सी देवी देवताओं की? दुर्गा माँ की। दुर्गा माँ। अच्छा, इसको लेकर कोई गांव में कोई हंगामा वगैरह हुआ? नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ। पुलिस आई है? पुलिस आई थी। क्या किया पुलिस ने? देखबारा करी थी और उसके पास गए थे। वो शराबी था, उसको ऊपर चढ़ के वो कूद गया था दूसरे मकान में, पकड़ के उसे ले गई थी पुलिस। अच्छा, अब प्रतिमा को लेकर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है सर। पुलिस वालों ने लेके आए थे, रात को 11 बजे रख दिए। दूसरी प्रतिमा? हाँ जी। गांव के लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बीते दिनों नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स बढ़ाए जाने की बात पर लोगों में काफी गुस्सा देखा गया, जिसके बाद यहां की जनता ने मेयर व क्षेत्र के पार्षदों से हाउस टैक्स को न बढ़ाने की मांग की। इस पूरे मामले पर मेयर फुरकान अहमद ने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने कहा है कि अभी हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। नगर निगम ने जिस तरीके से जनता पे गृह कर का बोझ डाला है और आपने मुहिम चलाई और वो कामयाबी हुई, क्या कहना चाहिए इस बारे में? ऐसा है कि ये नगर निगम वालों ने जो चलाया है वो तो सरकार का हवाला देते हैं, लेकिन जिस तरह बोझ पब्लिक पर पड़ा है, कम से कम मुझ जैसा आदमी और तमाम लोग एक राय हैं कि ये कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं स्टेप मैंने ही लिया और मैंने कहा ये गलत है, और आर्टिकल 213 है उसके तहत भी ये गलत है। हमने बताया था कि तरीक़ा ये है कि आप 2017 से ले रहे हैं और 22 में सुनवाई कर रहे हैं, जबकि ये है कि पहले सुनवाई कीजिए बाद में लीजिए। तो इसको हम अच्छा नहीं समझते और पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। सरकार से भी बात की है, लिख के भी मैंने भेजा है, CMs के यहाँ भेजा है, अपने मिनिस्टर के यहाँ भेजा है,
लखनऊ भेजा है। और MLA MP भी बोल रहे हैं, वो भी मुखालफत कर रहे हैं इसकी। तो ये ठीक नहीं हो रहा, इसको सही तो करना पड़ेगा। हम पब्लिक के साथ हैं। मैं कम से कम इसका विरोध भी किया है, डंके की चोट पर किया, और सबसे पहले मैंने ही विरोध किया। अब नगर आयुक्त से अभी बात हो रही थी, उनका कोई ना कोई हल निकालते हैं और हम एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, हम देंगे। अब वो मेरे पास आ जाए पहले बन के, हम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, सरकार को भेजेंगे, कितना वो कम करा सकते हैं। लेकिन सरकार को भी पब्लिक से हमदर्दी रखनी चाहिए, मेयर को तो है ही, नेताओं को रखनी चाहिए। और हम पब्लिक के चुने हुए हैं, पब्लिक के साथ हैं, उनकी नाराज़गी हम बर्दाश्त हैं, जायज़ उनकी डिमांड होगी, हम उनके साथ खड़े होंगे। जनता को कितना दुख का सामना करना पड़ता है बढ़ते गिरे कर? दरअसल में नहीं, बहुत वही आजकल कोरोना से बीत के आए लोग, कहाँ पैसा रखा है लोग। लेकिन एकदम हम इतना वोट डाल दें 2017 से, कहीं कहीं तो उन्होंने गज़ब कर दिया कि 300 गज़ के फ्लैट पर 18.5 लाख डाल दिए। इसी तरह से बहुत से गलत पैसे हुए, उन सबको ठीक करना होगा। और सरकार के पास जो लिखा है उसके पास से जवाब आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आपके पास सैकड़ों लोग शिकायतें लेकर आए थे, क्या वो राहत की सांस महसूस कर रहे हैं? जो लोग मेरे पास आए, मैंने फ़ोन करके कहा इसे देखिए, उन्होंने देखा है, फिर दोबारा वो लौट के नहीं आए, तो मुझे लगता है कि कुछ मसले का हल हुआ होगा। लेकिन आम पब्लिक तो नहीं पहुंच पाती है, आम पब्लिक तो नहीं कर पाती है, इतने पैसे कहाँ से देगा कोई। अब देखिए, सरकार से भी बात हो रही है, नगर आयुक्त से बात हुई है, और कल 11 बजे फिर मैंने मीटिंग रखी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि यहां के थाना रोराबार के 12 नंबर गली में 2 महीने पहले दिन दहाड़े तड़के करीब 12:30 बजे एक घर में कुछ अज्ञात लुटेरों ने घुसकर मासूम बच्चों को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया। बदमाशों ने 3 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर उसके हाथ पैर बांध दिए और शादी के लिए रखा घर में जेवर और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं लूट की घटना पर सूचना पर पड़ोसियों ने बच्चों को दरवाजा खोलकर बचाया और 112 नंबर पर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुटी तो घटना के 10 दिनों के बाद पता चला कि पीड़ित महिला इमराना की सगी भाभी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिलाया। पूरी प्लानिंग के तहत वो इमराना को अपने साथ बाहर बाजार लेकर गई और छोटे बच्चे के घर में रहते हुए प्रेमी को घर पर भेजकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिलाया। बेटा क्या हुआ था, तुम्हें कैसे बांध दिया था उन चोरों ने? कैसे बांध दिया था और क्या कह रहे थे? मार रहे? मार डालूंगा। हाँ, क्या था उन पे? चाकू कहाँ से निकाला था? और क्या करा था? क्या लोग थे वो? क्या नाम है मैडम आपका? इमराना। इमराना कहाँ की रहने वाली हो? काजन की। क्या घटना क्या रहा हुई? आप किस चीज़ को लेकर SSP ऑफिस आई हैं? मैं चोरी को लेकर आई हूँ और मेरे बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ था। मैं तकरीबन 2 महीने पहले आई थी अपने मायके में शादी के लिए, तो मेरी भाभी मुझे अचानक बाज़ार ले गई और बाज़ार भी नहीं पहुँच पाए पूरे, तो खबर आ गई मेरे बच्चों को मतलब बांध दिया और लूट कर दी गई है दिन दहाड़े। तो उसी की मैं फरियाद लेकर यहाँ पर आई हूँ। थोड़ा घर पर रिपोर्ट लिखवाई थी पर वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। क्या कह रही है पुलिस वहाँ की? वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कह रही, सिर्फ ये कहती है कि हो जाएगा, तुम शांत बैठी रहो। और मैं थक गई हूँ वहाँ के चक्कर लगाते। अच्छा, कितने रुपए की लूट हुई थी कम से कम? 1.5 लाख रुपया था और मेरे गहने थे काफ़ी। तो इसमें कुछ अपराधी सामने आए, किसने करी है ये? हाँ, अपराधी सामने हमारी भाभी हैं और उससे प्रेमी है, दोनों आज़ाद घूम रहे हैं। कुल मिला के वहाँ से धमकियाँ। क्या नाम है उन लोगों के? अर्शी और कामरान। कहाँ के निवासी हैं? कामरान है जंगल गली का रहने वाला और अर्शी है 12 नंबर गली की रहने वाली। तो किसी तरीके का आपको डर सता रहा है? हाँ, डर सता रहा है मुझे, धमकियाँ दी जा रही हैं कि बस तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगी तो। अच्छा, आज आप कहाँ पर आई हो? कप्तान ऑफिस। आपकी मुलाकात हुई है? जी। क्या आश्वासन मिला?
पुलिस ने भी अभी कुछ नहीं कहा है, अभी कह रहे हैं कि हो जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।